बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो सऊदी अरेबिया में है, विज़िट वीज़ा पे है, या कोई उसका चाहने वाला जानने वाला सऊदी अरेबिया में है, या फिर इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है, फैमिली विज़िट, पर्सनल विज़िट, बिजनेस विज़िट, टूरिस्ट विज़िट, किसी भी किस्म के वीज़ा हासिल करने से पहले या अगर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में और इस वक्त जो मसाइल आ रहे हैं, मैंने एक ये वाली लिस्ट तैयार की है और इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि वीज़ा कब खुलेगा, पर्सनल विज़िट के मसाइल क्या हैं, फैमिली विज़िट के क्या मसाइल हैं, तजदीद के इस वक्त क्या मसाइल आ रहे हैं, उनका हल क्या है, एग्जिट री एंट्री आप किन किन ममालिक के अंदर कर सकते हैं, नया वीज़ा इस वक्त आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहले से वीज़ा आपके पास अगर मौजूद है तो फिर आप क्या करें। इसी तरह अगर आपके पास विज़िट वीज़ा लगा हुआ है और अभी आपको सऊदी अरेबिया में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसी तरह बॉर्डर से वीज़ा तजदीद कब बंद होगा, और एक्सपायर अगर वीज़ा हो चुका है तो फिर उसका हल क्या है, और जिन लोगों को सऊदी अरेबिया के अंदर 1 साल या इससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, क्या उनका वीज़ा मज़ीद तजदीद होगा या नहीं होगा और कैसे होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सारी जो इन्फॉर्मेशन है जब तक आपको पता नहीं होगी आप कहीं ना कहीं फिर मार खा जाएंगे, इसलिए कोशिश करनी है कि वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहला सवाल है कि वीज़ा कब खुलेगा। वीज़ा हज के बाद, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हज के 10 दिन बाद वीज़ा ओपन हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्योंकि जब वीज़ा बंद किया उस वक्त भी अनाउंसमेंट नहीं की और फिर दोबारा अनाउंसमेंट फिर नहीं होनी है, खुलने की भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली। लेकिन मेरे जैसे बंदे आपको अपडेट करते रहते हैं क्योंकि हमारा काम हर वक्त यही होता है, मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी वेबसाइट के साथ और अपने एक्सपीरियंस जो डेली होते हैं सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ पे एक्टिव रहना, नज़र रखना, और उसके बाद हम ही आपको वीडियो एक शेयर करके बता देंगे कि जब वीज़ा ओपन हो जाएगा। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करना, इस उम्मीद पे नहीं रहना आपने कि सऊदी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि हमने वीज़ा ओपन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी अनाउंसमेंट के बंद किया और बगैर किसी अनाउंसमेंट के ही ओपन होगा। तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह हज के 10 दिन बाद वीज़ा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली विज़िट वीज़ा, जो पर्सनल विज़िट वीज़ा है बिल्कुल इस पर क्रॉस लगा दें, उम्मीद ही ना रखें कि ये वीज़ा दोबारा ओपन होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक तजर्बा किया था। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो सऊदीया को विज़िट करें, लेकिन उस वीज़े का जब गलत इस्तेमाल किया गया, और वो हर नेशनैलिटी ने किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने किया है, बल्कि इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, यानी इतनी ज़्यादा वायलेशन उसकी हुई है कि सऊदी अरेबिया को वो वीज़ा ही बंद करना पड़ा। तो उसकी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि दोबारा ओपन होगा। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी वीज़े हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, वो स्टे कर सकते हैं, लीगल है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंशन आ रही है तो आपके पास अगर जो वीज़ा पेज है वो वैलिड है तो आप एग्जिट री एंट्री करें किसी बॉर्डर से, जब आज़ाद के अंदर से वीज़े वगैरह इस वक्त तजदीद नहीं हो रहे हैं। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, आज 1 मई 2025 है। इसके बाद अगर कोई और वीडियो आती है, कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज की डेट तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। उसके बाद है तजदीद के मसाइल। जो फैमिली विजिट वीज़ा है, चाहे सिंगल एंट्री है चाहे मल्टीपल एंट्री है, इस वक्त सऊदी अरेबिया में वो तजदीद नहीं हो रहा है। आज तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले भी मैंने ट्राई किया, एक वीज़ा नहीं हुआ, कल भी एक वीज़ा ट्राई किया, नहीं हुआ। आपका वीज़ा सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है, जब आप अबशर में जाके वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उस पर एरर आ रहा है और बज़ाहिर लग रहा है कि सऊदी अरेबिया ने एक्सटेंशन को बंद कर दिया है, सिस्टम से जाके उसको क्लोज कर दिया है। अब कोई बंदा भी अबशर में जाके वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। और उसके बाद अगर आप तवासल सर्विस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले एक उम्मीद होती थी कि तवासल सर्विस से रिक्वेस्ट सेंड करके वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते थे, लेकिन तवासल सर्विस तो काफ़ी अरसा पहले ही काम छोड़ चुकी है। तो इस वक्त आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है एग्जिट री एंट्री का। अब एग्जिट री एंट्री भी वही बंदा कर सकता है जिसका वीज़ा वैलिड है, यानी उसका जो पेपर है आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी मिला था, जो VFS ऑफिस, ताशीर या इतमाद ऑफिस से मिला था, आपके पासपोर्ट के साथ पेपर आया था, उस पर अगर डेट वैलिड है तो फिर तो आप एग्जिट री एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एरर आ जाता है तो या एग्जिट री एंट्री करें और या फिर फैमिली को आप वापस भेजें, या पर्सनल विजिट पे हैं तो आप खुद वापस चले जाएं, क्योंकि इसके अलावा तजदीद का इस वक्त कोई और हल नहीं है। इवन कि आप लोगों को पैसे दे के भी नहीं करवा सकते, ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि एग्जिट री एंट्री किन किन ममालिक में की जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रहने वाले, एक कोने पे रहने वाला, दूसरे कोने पे रहने वाला, तो हर एक बंदे के लिए तो बहरीन जाना मुश्किल है। तो आपको जो भी करीब बॉर्डर लगता है, 3 जो ममालिक हैं ये ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं विजिटर को। एक है बहरीन, दूसरा है कुवैत और तीसरा है जॉर्डन।
इन 3 ममालिक में ऑन अराइवल वीज़ा विजिटर को मिलता है, इकामा होल्डर को नहीं मिलता, विजिटर को मिलता है और टोटल 50 रियाल में आपको ये वीज़ा मिल जाता है। आप जाके एग्जिट री एंट्री कर सकते हैं। एग्जिट री एंट्री करेंगे तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि सऊदी अरेबिया ने तकरीबन तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं इस वक्त जो एक्सटेंशन के हवाले से हैं। एक रास्ता बचा है वो है एग्जिट री एंट्री का, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल जो नज़र आ रही है हो सकता है कि ये सिस्टम भी बंद कर दिया जाए, और अगर ये बंद हो गया तो फिर तो यूँ समझे कि सब विजिट वालों को वापस जाना पड़ेगा जो जो उनके वीज़े एक्सपायर होते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आपका वीज़ा 15-20 दिन अब भी बाकी है अबशर में आपकी वैलिड है वीज़ा, बेहतर ये है कि आप एग्जिट री एंट्री कर लें। एग्जिट री एंट्री करेंगे तो एग्जिट री एंट्री की डेट से ही आपको 90 दिन मिल जाएंगे। 90 दिन सऊदी अरेबिया में आप स्टे कर सकते हैं। इंशाल्लाह हज गुजर जाएगा, हज गुजरने के बाद आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त कोई और दूसरा हल नहीं है। और जिन लोगों के इस वक्त एरर आ चुके हैं आप लोग भी एग्जिट री एंट्री का रास्ता इख्तियार करें। अगर एग्जिट री एंट्री नहीं कर सकते फैमिली को वापस भेज दें, क्योंकि आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसके भी आगे चल के मैं बात करता हूँ एक्सपायर वालों के क्या नुकसान आते हैं और उसका हल क्या है। तो एक्सपायर करने से बेहतर है कि आप एग्जिट री एंट्री करें या फिर आप फैमिली को वापस भेज दें। उसके बाद आपको नया वीज़ा इस वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं। और लोगों को डर ये है कि हज के बाद दोबारा जब वीज़े ओपन होंगे तो एकदम से रश पड़ जाएगा, क्योंकि 5-6 महीने से तो एक किस्म के वीज़े बंद हो चुके हैं, नए वीज़े लोग ले ही नहीं रहे, या निकल नहीं रहे, जब मिलते हैं तो सिंगल एंट्री मिल रहे थे, तो इस वजह से लोगों ने वीज़ा लेना छोड़ दिया था। तो जब वीज़ा ओपन होगा हज के बाद तो लोग समझ रहे हैं कि रश होगा, तो बेहतर है कि हमें अभी वीज़ा ले लेना चाहिए। तो अभी वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा का ऑप्शन था वो ख़त्म कर दिया है। और वो एक नेशनलिटी के लिए ख़त्म नहीं किया, उन्होंने अपने सिस्टम से हटा दिया है। अब उन्होंने सिस्टम चेंज ये किया है कि आपने वीज़ा लेना है, आपको चाहिए फैमिली विजिट, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा फैमिली विजिट वीज़ा। उसमें नहीं लिखा होता कि मल्टीपल है या सिंगल एंट्री है, उसमें नहीं लिखा होता कि महीने का है, 6 महीने का है या साल का है। अब सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आप वीज़ा ले लें, आप अपने मुल्क में जाएं, अपना वीज़ा सबमिट करें। आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है उसकी मर्जी है कि वो आपको कितना अलाउ करते हैं। वो तो आपको तब पता चलता है जब स्टैंप हो के आपके घर पे पासपोर्ट आ जाता है कि मेरा वीज़ा महीने का लगा है, 6 महीने का लगा है या साल का लगा है, आपको पता ही नहीं होता। तो बजाय इसके कि अभी आप वीज़ा लें, क्योंकि उसमें तो टाइम नहीं बताया गया, अभी वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप वीज़ा लें तो जब हज के बाद ओपन होगा तो उस वक्त वीज़ा लें। फ़िलहाल वीज़ा आप लेंगे तो ये बजाय फ़ायदा कि आपको नुकसान देगा और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के पास पहले से वीज़ा मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने वीज़े ले लिए थे और उन्होंने स्टैंप नहीं करवाए, वो क्या करेंगे? तो आपको जो वीज़ा है इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि हज के बाद जब स्टैंपिंग स्टार्ट होगी तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। आप इंतज़ार कीजिएगा और हज के बाद जो ही ओपन होंगे इंशाल्लाह मैं वीडियो जो ही शेयर करूंगा। मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं तो मैं शेयर करूंगा। तो आपने उसी वक्त इस वीज़ा को स्टैंप करवाना है, जमा करवाना है, इसकी फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाएगा। इसका बाद वाला जो सवाल है कि बॉर्डर से वीज़ा कब बंद होगा, उसकी एक्सटेंशन कब बंद होगी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने जब जब वीज़ा में किसी भी किस्म की चेंजिंग की है, किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, तो बॉर्डर पे भी कोई भी टाइम नहीं है कि कल बंद हो जाए, आज बंद हो जाए या चलता ही रहे, हज तक भी बंद ना हो। तो कोई बंदा इस चीज़ की आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वीज़ा कब बंद होगा। लेकिन मैंने पहले जिस तरह आपको बताया है कि अगर आपका वीज़ा पेपर पे वैलिड है, आप एग्जिट री एंट्री कर लें, आज की डेट में कर लें, कल की डेट में कर लें, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप एग्जिट री एंट्री कर लें, बजाय इसके कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद एक्सपायर वीज़ा जो है उसका हल क्या है? जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, जब से ये मसला चला है रमज़ान में, उसके बाद ईद की छुट्टियों में, तो साथ साथ मैं वीडियोस बना के हमेशा शेयर करता रहता हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये बार बार कहा था कि भाई वीज़ा आप लोगों ने एक्सपायर नहीं करना, अगर आप एक्सपायर करेंगे आप नुकसान उठाएंगे, बाद में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों ने क्योंकि इस चीज़ों को इग्नोर किया, जब लोग इग्नोर करते हैं फिर नुकसान उठाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायरी के बाद आपको 700 रियाल फाइन हो जाता है पर पासपोर्ट। जब आपको 700 रियाल का फाइन हो गया पासपोर्ट पे, उसके बाद फिर आप जो नया उसको एक्सटेंड करवाना चाहेंगे तो वो सिर्फ एक्टिव होगा, एक्सटेंड नहीं होता। यानी एक्टिवेशन का मतलब यह है कि आपके अबशर में वीज़ा एक्टिव हो जाता है, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन आपको मिल जाते हैं कि जी इस दौरान आप एग्जिट कर जाएं, सऊदी अरबिया को छोड़ जाएं, बस इतना टाइम मिलता है। लेकिन उसके अखराजात पर पासपोर्ट 5-6 हज़ार रियाल पे भी कभी कभार चले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका वीज़ा अगर तजदीद होता है तो बहुत अच्छा है, अगर तजदीद नहीं होता
आप फैमिली को वापस भेज दें। दूसरा तीसरा ऑप्शन जो भी आपको मैंने बताया इस्तेमाल करें, नहीं तो वापस भेजें। एक्सपायरी की सूरत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपको भी इस किस्म का मसला आ रहा है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके कुछ मुतबादिल हल हैं जो मैं आपको हल बताऊंगा, लेकिन आसान हल कोई भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि 1 साल से ज्यादा तजदीद होगा या नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, आपका पेपर एक्सपायर हो चुका है, तो पहले जाके अबशर में ट्राई करें, फीस पे करें, इंश्योरेंस करें, उसको तजदीद करें। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो फौरी तौर पे एग्जिट कर जाएं। बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आप के पास इतना टाइम है, यानी अबशर में अभी आपका तकरीबन कोई अगर 1.5 महीना या 2 महीने बाकी हैं, तो 1.5-2 महीना वेट करें। और हज के बाद आप देखें कि हो सकता है कि ये नॉर्मल हो जाए और दोबारा से एक्सटेंशन का काम शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल आज की डेट में, आज 1 मई 2025 है, आज की डेट में कोई हल नहीं है। आपका पेपर एक्सपायर हो रहा है तो आप सऊदी अरबिया को फौरी तौर पे छोड़ दें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।